वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर ये अरहंत देशना का जो श्रावकाचार के रूप में खिरी है, यानी इसको उपासका अध्ययन भी कहते हैं। ये 12 अंगों में एक अंग है और उस देशना को सुनकर अपनी आत्मा को तृप्त करना है। और आत्मा को तृप्त शब्दों से नहीं, साधना से किया जाता है। और साधना भी नहीं, वो निर्मल भाव से किया जाता है। उस निर्मल भाव के द्वारा ये जीव क्या है, चाहे किसी प्रकार का साधक हो, चाहे एक देश संयम को पालने वाला श्रावक हो और चाहे सकल देश पालने वाले श्रवण मुनिराज हो, इनकी साधना का फल कोई है तो वह है संलेखना समाधि। क्या है? संलेखना समाधि, यानी अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला। इसीलिए संलेखना समाधि आवश्यक है। जैसे माना कि शिखर के ऊपर कलश ना लगे तो मंदिर की पूर्णता नहीं होती, ऐसी साधना अपन ने की है, अपन ने भक्ति भी की है। अगर श्रावक समाधि ना कर सका या संलेखना नहीं ले सका, और यदि या श्रावक साधु यदि संलेखना नहीं कर सकते या करे तो उनका पूर्ण अनुष्ठान नहीं माना जाता। क्या है? जैसे जब कोई विधान होता है, कोई पंचकलणक होता है, उसके बाद क्या है, यज्ञ होता है, होम होता है, ठीक है ना, हवन होता है। ऐसे ही ये अंतिम जो है कर्मों की क्षय करने के लिए या अनंत भवावली के लिए या मिथ्यात का यहाँ पर हवन करने के लिए, यानी मिथ्यात छूटकर संयम की प्राप्ति हो जाए, वही समाधि कर सकता है। और सत्य तो यही है, समाधि वही करेगा जिसके मिथ्यात का हनन हुआ है, मिथ्यात का गलन हुआ है, शरीर आदि से ममत्व छूटा है। यहाँ इसी बात को आचार्य महाराज बार बार कह रहे, स्नेह, क्या बोल रहे? स्नेह बैरम संगम। अगर स्नेह लगा हुआ है, बैर लगा हुआ है, वो संग यानी होता है परिग्रह। और हमारी धारणा में बैठा है जब तक संग नहीं होगा हम चलेंगे कैसे? जाने आने के लिए क्या होता है? संग चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? संग चाहिए, संग। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए ये संग छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जाना निसंग ही पड़ता है। जाना निसंग ही पड़ता है। इसलिए स्नेहम बैरम संगम। क्या है? संग कोई नहीं देता और संग दे भी नहीं सकता है। कर्म भी छूट जाते हैं, कर्म साथ में जाते हैं जब तक जीव संसारी है। इसीलिए संग छोड़ने का प्रयास करना हो। संग शब्दानाम अनेकार्था। संग यानी साथ भी होता है, संग परिग्रह भी होता है। धीरे 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 परिग्रह के प्रति ममत्व घटता जाए, हम अपनी जो जो वस्तुएं हैं उनको घटाते चले जाएं। अंत समय ये बहुत सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए जिनको समाधि करना हो। बहुत से कार्यों को विराम देना चाहिए। जितना कार्य बढ़ा लोगे, जितना परिवार बढ़ा लोगे, उतना ममत्व बढ़ जाता है। इसीलिए संन्यास लिया जाता है। समाधि किसकी होती है? सन्यासी की। संन्यास लिया जाता है, चाहे वो इंद्रिय हो, चाहे इंद्रिय के सुख हो, चाहे भोग हो, चाहे कसाय हो, चाहे विषय हो, सबसे संन्यास।
तभी समाधि होती है। समाधि के दो अर्थ, एक ध्यान, कौन सा? निर्विकल्प ध्यान, और दूसरा निर्विकल्प ध्यान, और दूसरा समाधि पूर्वक मरण, संलेखना पूर्वक मरण। इसीलिए ये आवश्यक है। अगर जीवन में मनुष्य बने हैं और मनुष्य बन के अगर हम संलेखना नहीं कर सकते तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है, मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं है। इसीलिए, और जिसने क्या, अगर जिसने मनुष्य पर्याय को सार्थक करना हो जीवन में, संलेखना मरण जरूर करना चाहिए। संलेखना से मरण करने वाला जीव, गणधर स्वामी ने प्रतिकोण सूत्र में लिखा है, 7-8 भाव, ज़्यादा नहीं, कितने? 7-8 भाव, 7-8 भाव में उस जीव का कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसी अगर एक बार जीव निर्गंत बन गया, अधिक से अधिक 32 भाव। कितने भाव? 32 भाव। और वैसे अपन संसार में अनंतानंत भाव धारण कर चुके हैं, अनंतानंत पर्याय धारण कर चुके हैं, अनंतानंत बार मरण कर चुके हैं, पर एक बार भी जीव का त्यक्त मरण नहीं हुआ। बताया था ना 3 प्रकार के मरण कौन कौन से बताए थे? चित, च्यावित, त्यक्त। कौन सा? चित, च्यावित, त्यक्त। यानी मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है, असंयमी का जो मरण होता है, वो क्या है? चित। दूसरा जो है ना च्यावित, यानी अकाल मरण होता है। ये दोनों का हो सकता है, असंयमी का भी हो सकता है और संयमी का भी हो सकता है। और तीसरा बताया था त्यक्त, संलेखना पूर्वक क्या है? संयमी का जो मरण होता है वो त्यक्त मरण है। क्या है? जैसे देखना, जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सज़ा थोड़ी सी कम होती है, होती कि नहीं होती? जैसे डाकू भी बहुत से हुए जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया या समर्पित कर दिया, और जैसे ही समर्पित करते हैं शांत भाव से, तो उनके क्या है? सजाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे ही जो जीव मरण के पहले शांत भाव से क्या है? अपने जीव को या अपने शरीर को, जीव शरीर को छोड़ता है, स्नेह के साथ नहीं, बैर के साथ नहीं, संग के साथ नहीं, समता भाव के साथ छोड़ता है, उस जीव का समाधि पूर्वक मरण होता है, संलेखना मरण होता है। और संलेखना मरण में यहाँ पर कहा जा रहा है स्नेहम, सबसे पहले जो स्नेह लगा हुआ है उस स्नेह को कम करना पड़ेगा। धूल न चिपके, शरीर पर धूल न चिपके, ये आगम का उल्लेख है कि अगर आप चाहते हो शरीर पर धूल न चिपके तो आप तेल ना लगाओ, और तेल लगा ही लिया है तो मिट्टी में मत जाओ। जहाँ धूल उड़ती हो वहाँ मत जाओ। तो इसीलिए क्यों? स्नेह है, राग है, राग ये तो चिपकाएगा ही चिपकाएगा। उसके पहले हमने आपको बताया था स्नेह चिपकाता भी है, पर बैर छुड़ाता नहीं है, बैर भी चिपकाता है, कर्म को संबंध कर लेता, अच्छे से बांध लेता है। बैर क्या है? बैर क्या है? कसाय बहुत दिन तक रखा रहता है, कसाय बहुत दिन तक रखी रहती है, उसका नाम बैर है। जैसे अचार होता ना, अचार अभक्ष होता है, खटाई को मसाले और तेल आदि में रख दिया जाता है, ठीक है, और सालों सालों तक चलता है। चलता कि नहीं चलता? चलता है, और लोग उसको खाते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता है, भले वो ऊपर से सुरक्षित है पर उसमें त्रस्त जीव हो जाते हैं।
चाहे मांस खाओ, तरस जीव है ना, चाहे मांस खाओ और चाहे अचार खाओ। एक दिन का तो खा सकते हो आप। 4 नरक के दरवाजे हैं। पहला रात्रि भोजन, दूसरा परस्त्री सेवन, तीसरा संधान यानी अचार, और चौथा है कंद मूल भक्षण करना, जमीन कंद खाना। क्या है? इसीलिए पुराना अचार जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। और ऐसे ही जैसे वो अचार बन जाता है, खटाई का अचार बन जाता है, ऐसे ही जो कसाय रखी रहती है वो बैर बन जाती है, भवो भवो तक चलती है। इसीलिए यहाँ पर बताया है संलेखना समाधि करने वाला जीव बैर नहीं रखता। जो बैर रखता है वो वास्तविकता में साधक नहीं होता, संलेखना का साधक नहीं होता। जिन जिनको समाधि करना है उनको सबके प्रति बैर भाव समाप्त करना ही पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कौन कौन करता है? पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते कि नहीं करते? एक बार महाराज उनसे पूछ लिया करो, भगवान आपने बैर कब तक रखा था? बैर नहीं रखा इसलिए भगवान बन गए। एक तरफ बैर चला था, ठीक है, वो बैर चला था 10 भाव तक अपन को वो दिखाई देता है। अगर बैर है तो समाधि नहीं हो सकती है, तो बैर है तो धर्मात्मापना, व्रतीपना, महाव्रतीपना कहाँ? नहीं तो लोग कहते हैं मरते मर जाएंगे, पर ना तो वो कभी कभी ऐसी बांध लेते हैं, इस मंदिर नहीं जाएंगे, उस मंदिर नहीं जाएंगे, इस वेदी पे नहीं जाएंगे, उस वेदी पे नहीं जाएंगे, इनकी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, उनकी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। ऐसा लोग बैर मान लेते हैं। और जो जो ऐसा बैर बांधते हैं, मान लेते हैं, ध्यान रखना वो बड़े से बड़े साधक हो जाएं, बड़े से बड़े साधक हो जाएं, वो मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते, समाधि संलेखना भी नहीं कर सकते। क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। कसाय कसाय है, कसाय आत्मा को कसती ही है। जो आत्मा को क्रस करे उसका नाम क्या है? कसाय। जो आत्मा को कसे उसका नाम क्या है? कसाय। चाहे वो धर्म के लिए कसे और चाहे वो पापों और संसार के लिए कसे। इसीलिए बैर छोड़ना ही पड़ेगा, कसाय छोड़ना ही पड़ेगी। यानी कम से कम बैर छोड़ दो। अनादिकाल से जो ये ना गांठ बांध के रख लेता है, ये भैया गांठ कोई खोलने नहीं आएगा। क्या है? इस शादी की गांठ हो चाहे किसी की गांठ हो, ये तो खोल लेते हैं, पर कसाय की गांठ तो स्वयं खोलना पड़ती है। और जिसने कसाय की गांठ नहीं खोली उसको सम्यक्त नहीं होता, समाधि नहीं होती। अनादिकाल से यही तो घूम रहे हैं, हमने कसाय बांध ली, समता छोड़ दिए। मंदिर में आके भी कसाय कर लेते, ये ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। अरे भैया तुम तो अपने करने के लिए आए हो, अपना कल्याण के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? वास्तविकता जो है ना, जीव स्वयं अपना कल्याण करने के लिए आता है। क्या है? जीव अपना कल्याण करने आता है। पर का कल्याण करने आते क्या नहीं है, सहायक बन सकते हो, कर भी नहीं सकते। भगवान भी हमारे लिए, हमारे कल्याण में सहायक बनते हैं, पर स्वयं के लिए स्वयं ही कल्याण रूप बने थे। इसीलिए इस चीज़ को समझना है। स्नेहम और बैरम ये 2 चीज़ें, क्योंकि ये जब तक नहीं जाती अंत में, अंत तक जीव को लगता है मैं बड़ा हूँ। क्या हूँ? मैं बड़ा हूँ। क्योंकि अब जो मरण समय में जिनका निकट आ गया है, जो छपक बने हुए हैं, क्या है, ये इनकी आयु जो वृद्ध हो चुके हैं, अब ये बड़े तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उनको संबोधन कौन करेगा? क्या है? एक बार हुआ, एक साधक का समाधि मरण चल रहा था,
हम भी उसमें गए थे। आचार्य जी ने बोला कि वहाँ जाओ, हम ठीक है, हम लोग पहुँच गए। उनका लगभग रात्रि के समय अंत समय लग रहा था कि वो जाने वाले, बिल्कुल जाने वाले। तो ठीक है, बोले महाराज जी बिल्कुल जाने वाले, चलो सब लोग जा रहे हैं, आप भी चलो। चले गए, उनके लिए संबोधन दे रहे थे। ठीक है, वो जागृत थे। तो मारवाड़ी भाषा में वो बोलते क्या, जो दूसरे साधक जो थे उनको संबोधन दे रहे थे क्या, कि आप जागृत हो जाओ, आप सचेत हो जाओ। ठीक है, ये शरीर साथ में नहीं जाता है, ऐसा अंत में दिया जाता है। तो धीरे से वो बोले क्या, हमारे को समझाते हो? क्योंकि समझाने वाला कौन, उनका ही शिष्य था। कौन था? इसीलिए कभी कभी बैर, या बैर नहीं है तो कसाय, ये कसाय समाधि करने नहीं देती। आपके लिए समाधि में सहयोगी है कि अगर परिणाम बिगड़ रहे हो तो संबोधन के लिए आए। किसके लिए आए? समाधि तो स्वयं से होती है, दूसरा निमित्त मात्र बनता है। दूसरा क्या बनता? और इसीलिए जो यहाँ पर बैर की बात कही, जो भी देखो, दीक्षा के पूर्व भी ये कहा गया था, क्योंकि ये निर्वाण दीक्षा होती है। कौन सी? निर्वाण दीक्षा होती है। यहाँ जब भी साधक समाधि भी लेता है या दीक्षा लेता है, वो साधक ही कहलाता है। वो अपने बैर को छोड़ के ही साधना कर सकता है। धर्मात्मा कौन? जो अपनी कसाई मंदिरों में निकाले, वो धर्मात्मा नहीं। क्या है? जैसे कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई बहुत अच्छे क्षेत्र में जाते हैं, बहुत बड़े व्यक्तियों के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, क्या है, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, बड़े मैनर्स से खड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े मैनर्स से खड़े होते हैं और वहाँ बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप जो है ना, यहाँ आए हो, ये 3 लोग के नाथ के पास आए हो। किसके पास आए हो? 3 लोग की नाथ के पास आए हो। ये नहीं है मन में जो आया वो कसाए यहाँ निकाल के चले गए। ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इनको बोलते नहीं बनता हो, कसाय बहुत तीव्र आ रही हो, माने मीठा बोलते नहीं बनता हो, वो कसाय तीव्र आती हो, उनको कम से कम धर्म क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, बाहर निकल जाओ। आपने हनुमान जी का मंदिर देखा? अखाड़ा वहीं रहता कि उसके आजू बाजू रहता है? मंदिर में तो नहीं रहता ना। मंदिर में अखाड़ा रहता कभी कोई यहाँ, ठीक है ना। तो अखाड़ा जब भी हो तो उसको बाहर कर लिया करो। जब कुश्ती लड़ना हो, क्या है, किसी को भी कोई कुश्ती लड़ना हो, वो देव शास्त्र गुरु के पादमूल में आके ना करे। अपने बैर को निकालना हो, क्या है, वास्तविकता वो यहाँ ना करे। अन्यथा ठीक है, कसाय के वश, हंसी में, कसाय के वश, या फिर द्वेष में या बैर में, क्या है, अपन ध्यान रखना। जैसे एक डॉक्टर होता है, देखना, एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर के पास हो सकता है उसका दुश्मन भी आ जाए इलाज कराने के लिए, तो वो क्या करेगा? मार देगा क्या? और ऐसी समोशरण की बात कही जाती है। समोशरण में बैरी से बैरी भी आ जाए, क्या है, समोशरण का एक अतिशय, जो बैरी भी बैरी आ जाए उसका बैर नष्ट हो जाता है। क्या है, जब भगवान को दर्शन करना है, दिव्य ध्वनि सुनना है, आत्मा का कल्याण करना है, वहाँ बैर कहाँ? और जहाँ बैर है वहाँ समाधि और साधना कहाँ? इसीलिए जब अपन को संलेखना समाधि करना हो,
चाहे घर के संबंधियों का हो, चाहे अन्य के संबंधियों का हो, वास्तविकता में हमें बैर छोड़ना ही पड़ेगा। बैर नहीं छोड़ा तो अज्ञानता में क्या मालूम कौन सी कसाय बंध जाए और कितने भवों तक उदय में आए। अज्ञानता में होता ही। अज्ञानता में तो देखो, उन्होंने पटरानी थी कनकोदरी की पर्याय में क्या है, अरहंत भगवान की दूसरी रानी पूजा ना कर पाए, अभिषेक आदि क्रियाएं ना कर पाए, उनने उठा के पद्म पुराण में लिखा है कचड़े में फेंकवा दिया था। फिर उन्होंने प्रायश्चित लिया, फिर माताजी ने संबोधन दिया, प्रायश्चित लिया, उठाया, सब कुछ किया। अगली पर्याय में वही जीव अंजना का जीव बना था। मात्र थोड़ी सी कसाय के उदय में आके कई लोग ऐसी बहुत सी अज्ञानता में चेष्टाएं कर देते हैं और क्या उनको कितने भावों तक भोगना पड़ती है। तो 22 घड़ी का भी उल्लेख दूसरा मिलता है। सूचना कहाँ 22 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, कहाँ 22 घड़ी और 22 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा। बीज छोटा होता है पर उसका फल वृक्ष बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अपन छोटी सी कसाय कर लेते, समझ में नहीं आती कि मंदिर आदि में तो करना नहीं चाहिए, करना तो कहीं नहीं चाहिए। नहीं तो बोलो महाराज ने अच्छा काम किया, तो महाराज कह रहे थे बाहर लड़ना चाहिए, मन लड़ने की अनुमोदना कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। असंयम की कसाय की क्या है, बिल्कुल अनुमोदना नहीं है। और जब तक वास्तविकता में जब तक ये कसाय रहेगी, पहले भी बता दिया, कसाय रहेगी अनंतानुबंधी जिसकी कसाय है, बैर यानी अनंतानुबंधी जिसकी कसाय है, बैर यानी अनंतानुबंधी जिसकी कसाय है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। 6 महीने से जिसकी कसाय आगे बढ़ेगी वो सम्यक दृष्टि 3 काल में नहीं हो सकता है। अपने आप को मानना हो तो मानते रहो, चाहे मुनि मानते रहो और चाहे श्रावक और व्रती मानते रहो, और इसमें कोई गुरु का लेवल और कोई अरहंत का लेवल नहीं चलता है। ऐसा नहीं हम कसाय करेंगे तो हमारे भगवान क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, भोगना ही पड़ेगी। समाधि के साधकों के लिए क्यों मुनियों के लिए घर घर आहार लेने भेजा जाता है, एक जगह कर देते व्यवस्था कसाय को कम करने के लिए। नगर नगर क्यों घुमाया जाता है, घूमा जाता है, न राग हो, जिनसे जितना राग होता है उन्हीं से कसाय होती है। देख लेना आप, जिनसे जितना राग होता है उतनी तीव्र कसाय हो जाती है। इसलिए राग कम करोगे तो कसाय भी कम होगी, बैर भी कम होगा। बैर उन्हीं से होता है या द्वेष उन्हीं से होता है जिनसे राग था। राग भी समाप्त करो, द्वेष भी समाप्त करो, तब वीतराग का पथ आपको मिल पाएगा। ना राग का पथ है, ना द्वेष का पद है, न संग का पद है, न परिग्रह का पथ है, ये वीतराग का पथ है। कौन सा है? वीतराग का पथ है। वीतरागी बनना है तो बैर और स्नेह परिग्रह आदि को छोड़ना ही पड़ेगा। समझना, जैसे यहाँ की मुद्रा विदेश में चलती, क्या क्या नाम आपका? हाँ, कहाँ से आए? अच्छा अच्छा, ठीक, बैठो। अच्छा अच्छा, बैठो। क्या है, आपकी मुद्रा जो है, भारत की मुद्रा जो है, रुपया जो है, आपके आजू बाजू के देश में चलता है क्या? विदेशों में चलता है क्या?
चलता है क्या? नहीं चलता ना। वहाँ मुद्रा चलती है, यहाँ की यहाँ मुद्रा चलती है। ऐसे ही आप भले चला लो, आप मान लो जब यहाँ का पैसा वहाँ काम नहीं आता, विदेश में काम नहीं आता, उसको बदलना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारी कसाय मोक्ष मार्ग में बिल्कुल नहीं चलेगी। अपने आप को मान लो कि हम क्या है मोक्ष मार्गी है, धर्मात्मा है। कहाँ है धर्म? कसाय आत्मा है, धर्मात्मा कहते हैं। क्या है? कसाय आत्मा को धर्मात्मा कहाँ, धर्मात्मा में कसाय आत्मा कहाँ? इसलिए इस कसाय को निकालने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया जाता है, माने समता धारण की जाती है। और जहाँ समता जीव धारण कर लेता है, ये प्रयास करना पड़ता है। हम लोग भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। इस कसाय जैसे ही छूटेगी ना, कसाय जैसे ही छूट जाएगी, वैसे ही मोह छूट के केवल ज्ञान हो जाएगा। 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है। कहाँ तक रहती है? और जीव कसाय में पूरा जीवन जीता है। वर्तमान में तो आप पहचान ही रहे हो, ऐसे कसाय में अनंत भाव निकाल दिए, अनंत भाव। इनके नाक पे ही क्रोध रखा रहता है। अज्ञानी मूर्ख जीव कैसे हैं? जो अपने ही विशुद्ध भावों का घात कर लेते हैं, अपने ही स्वभावों को जला बैठते हैं, अंदर से जल जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के जलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो टेंशन हो जाती है। दूसरा जले या न जले, बैर करने वाला जल ही जाता है, अंदर से झुलसा हुआ है, जला हुआ है, कोई धर्मात्मा नहीं है। इसीलिए कसाय वसदो असंजदो होदी, निर्गंथों के लिए भी लिखा है, कसाय के बस में हुए हैं असंयमी हो जाते हैं। जहां जहां बताओ, कसाय संयम है कि असंयम? कसाय संयम है कि असंयम? नहीं, आप तो संयम मानते हो, धर्म मानते हो। कसाय कर ली धर्मात्मा। ये वो दर्शन नहीं है कि जहाँ पर तुम्हारे आप्त, तुम्हारे प्रभु कोई तलवार लिए खड़े हो। समझो आप, क्या है? ना भगवान कसाय कर रहे हैं तो भक्त कैसे कसाय कर सकते हैं? बनने वाले कैसे कसाय कर सकते? जिसके हाथ में हथियार है वो डरा हुआ व्यक्ति है, कसाई व्यक्ति है। क्या है? इसलिए साधुओं के हाथ में पिच्छी और कमंडल है, वो भी मारने के लिए नहीं, सिर फोड़ने के लिए नहीं। छोटू भैया, क्या है? जीवों की रक्षा के लिए संयम का उपकरण है। जीवों की यानी जीव चींटी को भी कष्ट ना हो, इस कारण से क्या है, मुनिराज वो मार्जन करते। पिच्छी इसलिए ही दी जाती है। बोले महाराज हमें मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, जब महाराज बनोगे तो। नहीं तो अपने कोमल वस्त्र का प्रयोग करो। क्या है? अपनी मार्जनी बनाओ, अपनी मार्जिनी बनाओ। क्योंकि हम लोग अमरावती में जब थे उस समय एक श्वेतांबर माँ भी आती थी, वो प्रवचन सुनती थी, तो अपनी आसनी और अपनी मार्जनी साथ में लाती थी। पहले मार्जन करती थी, फिर बैठ के फिर वो सुनती थी। ये है अहिंसा का उपदेश, अहिंसा के साथ सुना जाए। किसका? जैसे सोले के कपड़े में, समझो अच्छा, सोले के कपड़े में, सोले के कपड़े में सोले का भोजन किया जाता है। अगर असोले का भोजन होगा तो सोले के कपड़े भी काम नहीं आते। और भोजन सोले का हो और असोले के कपड़े होंगे तो भी भोजन
असोले का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब हम तन की शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि होती है ना, कौन सी? आहार में तो बोलते कि नहीं बोलते? कौन कौन सी? ठीक, देखना, अगर आप माना कि असोले में हो गए हैं, छिल गए हैं, तो अब आहार दे सकते क्या? नहीं दे सकते ना। तो आपने तन की शुद्धि मात्र का ध्यान रखा, मन और वचन की शुद्धि काहे की शुद्धि? क्या बोलते कई लोग? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काहे की शुद्धि? क्या बोलते हैं? काय की शुद्धि। काय की शुद्धि माने कोई शुद्धि नहीं, मात्र सोले का ध्यान मत रखो। सोले के साथ मन शुद्ध भी रहना चाहिए कि हमारा धन्य भाग है, हमारा धन्य पुण्य का उदय आया है, जो आज हम अपने हाथों से इन मोक्ष मार्गियों को आहार देने जा रहे हैं, दान करने जा रहे हैं। उसमें क्या है? मन शुद्धि और वचन शुद्धि नहीं बिगाड़ना चाहिए। चाहे पूजा हो, चाहे मुनिराज का आहार हो, कसाय के साथ किया है तो मन शुद्धि खत्म, और वचन भी निकाल दिए तो वचन शुद्धि गई, शुद्धि आपकी गई। अब काय की शुद्धि बची, सो काय की शुद्धि बची। किसकी? अब भले काय की शुद्धि है तो काय की शुद्धि है, मन शुद्ध तो है ही नहीं है, वचन शुद्ध नहीं है। अब बोले महाराज आहार नहीं ले रहे, आप ही तो क्रोध करके आए हो। जब आहार में, एक निर्गंत साधु के आहार में 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक आप आहार देते हो, तो भगवान की आराधना और स्वयं की साधना, यह समाधि, सामायिक, संलेखना, यहाँ पर भाव बिगाड़ के कैसे आप सामायिक कर सकते हो, संलेखना कर सकते हो? कसाय के साथ कोई भगवान नहीं बन सकता, कसाय वाला कोई भगवान नहीं होता। जीतना है ना तो अपनी कसाय को जीतो, अपने राग को जीतो। क्या है? दुनिया को जीतने वाला वीर हो सकता है, पर अपने मन को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी कसायों को जीतने वाला, ठीक है, अपने राग तक को जीतने वाला, वो होता है महावीर। क्यों कहा महावीर? कसायों को जीतना। कसाय रहेगी, समता भाव नहीं आएगा, द्वेष भाव रहेगा। ध्यान रखना, भगवान के सामने शत्रु दिखेगा। क्या है? भगवान के पास कोई शत्रु नहीं है, भगवान के पास कोई शत्रु नहीं है। यहां तक शत्रु तो ठीक, शत्रु भाव भी नहीं है, वो भगवान बन सकता है। भगवान कौन बन सकता है? भले कमठ पारसनाथ को शत्रु मानते रहे, पर कभी भी पारसनाथ ने क्या है, अपने भाई को या कमठ को शत्रु नहीं माना। भगवान वही बनता है जिसका शत्रुपना समाप्त हो जाता है, बैर खत्म हो जाता है, स्नेह खत्म हो जाता है। और परिग्रह तो आपको लगता है परिग्रह नरक ले जाने वाला है। परिग्रह क्या है? भगवान बनाएगा क्या? जगत में पूज्य बनाएगा क्या? पारस भैया बताओ, जगत में परिग्रह पूज्य बनाएगा क्या? अगर बनाना ही होता तो हमारे तीर्थंकर भगवान क्यों छोड़ते? जो आज श्रवण परंपरा में ये भी प्रवेश कर गया है, परिग्रह जिनका बड़ा है, जो धन आदि में आसक्त हो रहे हैं,
मात्र साधना को एक तरफ रखते हैं, मात्र धन ही दिखता है, वो सोच लेना इससे कोई बड़ा नहीं होता है, ये कोई बड़ा नहीं होता है। यहाँ तो मात्र क्या है, जो परिग्रह से रहित है वही साधु है और वही पूजा जाता है और वही पूज्यता दिलाता है। परिग्रह पाप है, परिग्रह पुण्य नहीं है। पुण्य के उदय से मिलता है, तीर्थंकर को भी मिला, चक्रवर्तियों को भी मिला, 6 खंड मिला, रूप भी मिला, क्या है, कामदेव पना मिला, तीर्थंकर पना मिला और चक्रवर्ती भी थे, कोई अहंकार नहीं। और इसीलिए पूर्व में निकल चुका है, ये मद है ना, मद सम्यक्त का घात कराते हैं, चाहे ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, रूप का, जितने भी मद हैं। जैसे नशा होता है, नशा व्यक्ति के स्वरूप को भुला देता है। अच्छा भला व्यक्ति होगा, अगर उसने शराब आदि पी ली तो वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। ऐसे जिसने मद कर लिया, कसाय कर ली, वो अपने सुध बुध को भूल बैठता है, अपने स्वरूप को भूल बैठता है कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, कहां संसार में राग द्वेष में पड़ा हूं। एक अचेतन से चेतन की कीमत होती है क्या? ध्यान रखना, हीरे का मूल्य है कि नहीं नवीन भैया? हीरे की कीमत है कि नहीं? अहमदाबाद, हीरे की कीमत है कि नहीं? कीमत है, पर इस आत्मा की कीमत क्या है? अच्छे समझना, ये विषय इसलिए आ रहा है, हम इसकी कीमत नहीं समझते। जिसकी कीमत है उसकी ज़्यादा कीमत करते हैं, जिसकी कीमत नहीं है यानी इसका अमूल्य है। कैसा है? अमूल्य है, उसकी हम कीमत नहीं करते। इस आत्मा की कोई कीमत नहीं, यानी कि अमूल्य वस्तु है, इसकी कोई कीमत कर भी नहीं सकता। इसलिए जब आप अर्घ चढ़ाते हो ना, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य। अनर्घ पद प्राप्त है, जिसका कोई मूल्य ना हो, ऐसे पद को प्राप्त जो जिसका कोई मूल्य आंका ना जा सके। ध्यान रखना, जयपुर में जहां भी प्रतिमाएं मिलती हैं, प्रतिमाओं की कीमत है, भगवान की कीमत नहीं होती। समझना, भगवान का मूल्य नहीं होता है, भगवान तो अमूल्य होते हैं। जब तक प्रतिमा बनती है, प्रतिमा ही कहलाती है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो अमूल्य हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। भगवान की फिर नहीं कहना क्या कि भगवान इतने में बेच सकते क्या? भगवान नहीं बिकते। क्या है? भगवान नहीं बिकते। ठीक है, पहले इंसान बिकते थे जो दास दासी के रूप में कहे जाते थे। क्या है? अब वो निषेध हो गया, सरकार के द्वारा भी क्या हो गया? निषेध हो गया कि अब मनुष्य नहीं बेचे जाएंगे, जानवर भले बिक जाते हैं। ठीक है, जानवरों का मूल्य है पर मनुष्यों का अमूल्य है। अमूल्य क्या है? अमूल्य कहलाते हैं। देश के लिए इन मनुष्यों की आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य भी देश के लिए रहते हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए मनुष्यों का मूल्य नहीं, ये अमूल्य वस्तु है, अमूल्य वस्तु। पर हम क्या है? हम इन अचेतनों के मूल वस्तु पे आओ। अचेतनों के मूल्य में, अचेतनों के मूल्य में चेतन का अमूल्यपना भूल जाते हैं। क्या है? अगर माताएं जो है ना अच्छे गहने पहन के आ जाएं तो उससे सोचती हैं हम बहुत बहुत बड़े मूल्यवान हो गए। यदि कोई श्रावक लोग भी अच्छी गाड़ी आड़ी में आ जाएं, अच्छा उनके पास बंगला अंगला हो जाए, फिर देखो
आप किसकी कीमत किससे कर रहे हो। एक और ध्यान रखना, जैसे मंदिर की कीमत नहीं होती है, मंदिर की कीमत नहीं होती है, कीमत तो भगवान की होती है। किसकी होती है? भगवान के कारण मंदिर की कीमत होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, आत्मा के कारण शरीर की कीमत है, आत्मा के कारण शरीर की कीमत है। जब तक ध्यान रखना, भले आप केला लेने जाते हो, ठीक है, केला वास्तविकता में जो अंदर का जो फल होता है, दल होता है, वो ही है, पर डंठल छिकले सब लेके आ जाते हो। आते कि नहीं आते? उनका मूल्य नहीं है, पर उसी भाव तुलता है या बिकता है, उसी भाव तुलता भी है, बिकता भी है। चाहिए रस, पर उसके साथ में उसके पूरे छिलके भी आते हैं और बीज भी आते हैं और चीज़ें भी आ जाती हैं, यहाँ तक कि पॉलीथिन भी उसी भाव तुल के आ जाती है। आती कि नहीं आती? क्या है उसका मूल्य? अनिल भैया, समय का भी मूल्य क्या है? समय का भी मूल्य है कि देखो थैली भी बिक जाती है। किस भाव में? जिस भाव की मिठाई होगी, जिस भाव का फल होगा, जिस वस्तु की होगी, उसी भाव में क्या है, उसी में तुल जाती है। आप समझते हो, देखो देखना, अज्ञानी जीव समझता है, बताओ हमें थैली फ्री में मिल गई, क्या है, बहुत अच्छे डिब्बे को देखकर पारस भैया सोचते हैं कि मिठाई के साथ इतना बड़ा डिब्बा मिल गया, जितनी महंगी मिठाई थी उतने भाव का डिब्बे की कीमत कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 रुपये किलो। कितनी है? ध्यान रखना, जितने तेल सीसी में पैकिंग में आते हैं ना, जो ऊपर का कवर होता है ना, वो भी उसी के भाव में क्या है। हाँ, खुली तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैकेट में मिलेगी। पहले खुला मिलता था, क्या है, अपना बर्तन ले जाते थे तो खुला मिलता था। जब लोग समझ नहीं रहे, अरे इतनी सस्ती चीज़, आपको समझ में नहीं आई, पूरी पैकिंग का, एडवर्टाइज का, ग्राहक का सारा टैक्स एक्स सब उसमें ऐड है। लोग घबरा रहे हैं, दुकानदार इतना इतना टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स वास्तव में कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री वाला कोई नहीं दे रहा है, सारा टैक्स जो है ना, कौन दे रहा है? ग्राहक दे रहा है, पूरा ग्राहक दे रहा है। जनता ये समझती है कि टैक्स किसके पे लग गया? सेठ जी पे लग गया, दुकानदारों पे लग गया है। पर सेठ जी तो हंस रहे हैं, टैक्स तो भैया तुम्हीं को देना है। ऐसे ही ध्यान रखना, ये अच्छे समझो, बहुत सी बातें हैं ऐसी। जो पैकिंग की वस्तुएं आई है ना, उस पर देख लेना, नेट वेट अलग लिखा होता है और उसका पैकिंग सहित लिखा होता है। कॉपी में भी कवर चढ़ा होता है ना, उसमें लिखा है कवर पेज सहित। क्या लिखा होता है? कवर पेज सहित। यानी जो आपकी कॉपी का मूल्य, डायरी का मूल्य है, उस मूल्य की क्या हो गई? उसका कवर हो गया। ऐसी ध्यान रखना, वास्तविकता तो यही थी, इन सारी चीज़ों का मूल्य नहीं था, उसमें जो विशेष सार वाली वस्तु थी, जैसे आत्मा है, भगवान है, वो, या फल के अंदर वो रस है, या वो फल है, जो मूल्य है उसका दल है, वो मूल्य था। लोगों ने मात्र बाहर की वस्तुओं को देखा है, उसको ग्रहण करना चाहा है और अंदर की वस्तु छोड़ दी है। अज्ञानी जीव हैं जिन्हें छिकले छिकले क्या है, ग्रहण कर लिए हैं और सार की वस्तु छोड़ दी। जैसे चलनी होती ना, चलनी क्या करती है? क्या है? क्या है? नहीं, क्या करती है? चलनी का काम क्या है? छानना तो है, पर ध्यान रखना, चलनी बन के जीवन में नहीं रहना कि क्या है, कचरे के ऊपर जहाँ जहाँ जाली लगी रहती है, जहाँ जहाँ छन्नी लगी रहती है, जहाँ जहाँ आप छानते हो, ये सब कचरा इकट्ठा करने के लिए है, ठीक है ना। ऐसे ही ये कसाय है ना, ये सब कचरा इकट्ठे करने के लिए है, असली वस्तु तो चली गई। क्या हो गई? इसीलिए जिनको साधना और समाधि करना है, उनको बैर
स्नेह, कसाय, संग, परिग्रह, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। क्या है? जब तक इनका हम त्याग नहीं करेंगे तब तक समाधि नहीं होगी। समाधि करना ना, कसाय छोड़नी ही पड़ेगी। समाधि करना ना, अपना कल्याण करना कि नहीं करना, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, सुख कसाय में नहीं है। इसलिए आती भी हो, जैसे आती है वैसे जाती भी है, मत निकालो इस कसाय को, इस दुर्गंध को, इस गंदगी को बाहर निकालोगे तो अच्छा माहौल भी दूषित हो जाएगा। ध्यान रखना, घर भी जहाँ जहाँ कसाय निकलती है वहाँ वहाँ दूषित हो जाता है। क्या है? जब घर दूषित हो जाता है तो मोक्ष मार्ग कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए देखो, कसाय निकालो नहीं, बहुत अच्छी बात है, साधना करने का प्रयास करो, गुप्तियाँ दी हैं, मौन रहो। क्या रखो? मौन रखो। मौन भी बहुत बड़ी साधना है। कसाय का उदय आएगा, पर मौन से निकालना नहीं, किसी पे नहीं निकालना। कई लोग कहते डायरी पे निकाल दो, कई लोग कहते अन्य वस्तुओं पे निकाल दो, बिल्कुल कसाय नहीं निकालना। ये सब अज्ञानियों की बातें हैं। कसाय तो धीरे से, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये समझ के छोड़ देना चाहिए। और यदि हम करेंगे तो नवीन कर्मों का फिर बंद होगा। हम साधक नहीं कहलाएंगे, हम विराधक कहलाएंगे। अपने ही भाव को देखो, कोई व्यक्ति अपने ही हाथ पैर काटे, क्या है? कई लोग, एक कहावत में आता है, कई लोग कहते हैं कि जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो। वह व्यक्ति कौन है? ज्ञानी? कौन? अज्ञानी। जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। जिस भाव से मोक्ष जाना है उन्हीं भावों से कसाय कर ली, अब क्या होगा तुम्हारा? बताओ क्या है? अरे जिस कुटिया में रहना था उसी को जला दिया, तो अब कहाँ रहोगे? क्या है? शांति सागर जी महाराज के पास एक कुटिया वाला साधु जो था, वो बार बार पूछता था, महाराज आप पधारिए पधारिए। वो पधार भी गए, उनके पास जैसे ही गए, जाने के बाद अब वो पीछे लग गए। आप गए, बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य हुआ, हमारे यहाँ चरण पड़े, पवित्र हो गया। फिर बार बार वो एक ही बात कहे, महाराज जी कुटिया कैसी लगी, कुटिया कैसी लगी, कुटिया कैसी लगी? बोले घर तो छोड़ दिया है, पर कुटिया कहाँ छूटी है। ठीक आ गई कसाय, गुस्सा आ गया, उसने क्या है, ली माचिस, राजू भैया आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर महाराज से पूछता है कि महाराज जी, मैंने वहाँ बार बार निकलते थे, जंगल आदि को जाते थे, उनका वो रास्ता था। फिर उनसे पूछता है, महाराज जी अब तो कुटिया जला दी। फिर भी पूछता कैसी थी? कोई बाहर की तो जल गई, अंदर की अभी भी बैठी है। क्या है? इसलिए धन्य है ये निर्गंथ मार्ग, जहाँ अपने रहने के लिए भी कोई कुटिया नहीं रखते हैं। संत निवास भी एक निर्गंथ नहीं बनाते हैं। क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। विकल्प को छोड़ना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर का मात्र परिग्रह बाकी रहता है तो अन्य परिग्रह कैसे मोक्ष मार्ग के साथ जाएगा? जाएगा क्या? तीर्थंकरों का शरीर भी साथ में नहीं गया, यहीं विलीन हो गया, आत्मा निकल के सिद्धालय में पहुंच गई। इसलिए ध्यान रखना, ये स्नेह, संग और वैर और परिग्रह
संग में कोई नहीं जाता, चाहे कितने घोड़े रख लो, चाहे हाथी रख लो, चाहे आप कितने ही वाहन रख लो, कितने मकान रख लो, कितना धन रख लो, और चाहे सोने की लंका रख लो। रावण के साथ गई सोने की लंका गई? नहीं गई। कुछ साथ में जाता समाधि के साधक को। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए भगवान के आगे पीछे आप सोना चांदी लगा देते हो, पर भगवान के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। नहीं आता लोगों को समझ में, कौन सा हीरा पहने भगवान? पन्ना वालों, क्या है? जब अपन कहते भगवान आप बिनई हीरा के इतने अच्छे लगते हो, क्या है? बिनई वस्त्र के, बिनई मुकुट के इतने सुंदर, इतने मनोज्ञ लगते हो। अब जब राज्यावस्था में होंगे तो कितने मनोज्ञ लगते होंगे। ठीक है ना? वास्तविकता में भगवान की कीमत है, भगवत्ता की कीमत है, गुणों की कीमत है। कसाय, बैर, संग, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो चींटियों के पास भी मिल जाता है। क्षमा मनुष्य कर सकता है, चींटी से करा के दिखाओ। चींटे देखे ना, क्या है? सांप से क्षमा मांग के बताओ। नहीं, सांप से कहो तुम क्षमा मांगो, तुरंत डस लेता है। बिच्छू को देखो, तुरंत डंक मार देता है। ठीक है ना? और यदि तुम भी ऐसे ही हो गए तो तुम त्रियंची कहलाओगे। क्या है? तुरंत डंक मारना, तुरंत काटना, तुरंत फुसकारना, ये सब काम करने किसका काम है? किसका काम है? छेड़ के देखो, छोड़ता नहीं है। वो ही तुमने धारण कर लिया कि छेड़ के देखो छोड़ता नहीं है, तो मनुष्य नहीं त्रियंच है। क्या है? क्या है? इसलिए ऐसे कसायों के साधनों से दूर रहने का पुरुषार्थ करो, तभी समता आएगी, तभी संलेखना होगी। मात्र भोजन के त्याग को समाधि नहीं कहते हैं। यहाँ कसाय और बैर और संग और परिग्रह को त्याग को संलेखना समाधि कहते हैं। इसको अपन स्वीकार करें और यही मोक्ष मार्ग है। ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।